इस बात को नास्तिक आदमी भी स्वीकार करेगा। हाँ, कर्म की गति को न भी माने, लेकिन जन्म लेते समय पिता के इंद्रिय से पसार होना पड़ता है शुक्राणु के रूप में। माँ का गर्भ मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नाली में अथवा ऐसे सूखे में बहकर छटपटा के उस जीवाणु को मरना पड़ता और फिर आना पड़ता है। इतनी मुसीबत सिर पर लेकर मनमाना आचरण कब तक करेंगे? इतना खतरा सामने देखते हुए भी चैन की नींद सो रहे हो क्यों? मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे कि धीर लिया नाम दिया माल, थोड़ा देर, लेकिन मेरी आदत थी साधना काल में मैं ईश्वर के लिए छटपटाया था, रोता था, रात रोता भी था। मेरे को रोना आए ये कोई आसान बात नहीं है। मेरे को किसी चीज के लिए रुदन आ जाए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, बाप के लिए, फलाने के लिए, हृदय कठोर भी नहीं है, लेकिन भगवत कृपा से हृदय इतना मोही भी नहीं कि मैं रोने लग जाऊं, लेकिन ईश्वर के लिए हम रोए थे, छटपटाए थे, तड़पे थे। और फिर कह दिया कि एक बार तू मिल ले, फिर मैं तेरे को ऐसा सस्ता बनाऊंगा, ऐसा बनाऊंगा जैसे फुटपाथ पे सब्जी वाली माइया शाम की सब्जी किसी भी दाम पे दे डाले, ऐसा तुझे सस्ता बनाऊंगा। वो मेरे ही संकल्प मेरे को फंसा रहे हैं। ईश्वर को सस्ता बनाने चले, हम ही सस्ते हो गए। नारायण हरि, नारायण हरि। और उसको भी मजा आता होगा कि चलो भाई सस्ते में बेचो, हम कितना बिकते हैं, बेच के देखो महाराज। मैं तो बिकने को तैयार हूं, कोई लेने वाला भी मिले, कोई खरीदार नहीं मिलता। मैं तो प्रभु के सुख को और प्रभु को बेचने के लिए निकला हूं, कोई खरीदार ही नहीं, मुफ्त में भी कोई नहीं रखता उसको। इतना खतरनाक है क्या? नहीं, इतना महान है कि बेवकूफ लोग उसकी महानता का मूल्य ही नहीं जानते। हे हरि, हे प्रभु क्षमा कर, हे दयालु देव सद्बुद्धि दे, हे प्रभु, हे प्रभु। और मेरा स्वभाव ऐसा कुछ अटपटा है कि एक संत, बड़े अच्छे भजनानंदी संत, यहाँ इस मोक्ष कुटिया में आए। ज्ञानी जैल सिंह उनको आशीर्वाद पाकर सीएम बन गए, फिर आशीर्वाद पाकर राष्ट्रपति बन गए। वो मेरे इस मोक्ष कुटिया में आए, बैठे। हम आबू जाना था, आबू गए और वातावरण देखा और गुफा देखी, तो मेरे को बोलते मेरे को रहने दोगे? मैं क्या नहीं, हमारा भी चुटकी लेने का देखो, मजाक की स्वभाव। तो मेरे सामने देखने लगे। इनके वातावरण अच्छा है, नल राजा ने तब किया यहाँ नल गुफा में थोड़े दिन रहने का। मैं क्या नहीं, हम नहीं रहने देते। मैंने मुंह बना लिया, मुंह बनाना तो सभी लोग जानते हैं, मैं क्या नहीं। मैंने कहा आपकी गुफा और मैं तुमको रहने दूं, ये कैसे हो सकता है? ये आपकी गुफा है, आप अगर मुझे रहने दो तो हम दोनों रहेंगे, नहीं तो आप अकेले रहो, ये आपकी चीज है। अरे तो फिर दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। अब लंबी सी थी गुफा, 7-8 फुट चौड़ी होगी, 20 फुट 25 फुट लंबी होगी, और बीच में थोड़ी सी दीवार है और दरवाजा है। कोई अंदर दरवाजा बंद नहीं कर सकते, ऐसे ही दरवाजे के। तो जब खा पी के थोड़ा दूध पीते थे और लेटे लेटे, दया कर प्रभु, दया कर, बार बार भगवान को माला करे, ध्यान भजन कर, दयालु प्रभु दया कर, दया कर। मेरे दिमाग में वेदांत की मस्ती रहती थी खूब। तो मेरे को लगता था कि ये क्या दिन भर बोलते रहते, दया कर, दया कर। तो एक बार लेटे लेटे
हाँ, दया करना है। तो मैं भी लेटा था, मैंने मूंग मूंग जो कुछ खाना था, उनको दूध पीना था, और दोपहर के समय तो वो लेटे रहे और मैं खड़ा हो गया उनके आगे, कमर पे हाथ रखे। मैं क्या है सारा दिन रोज रोज दया कर दया कर दया कर, वो कोई तुम्हारा नौकर है? दया कर, उसकी मौज, जब चाहेगा करेगा, करे ना करे। दया कर आंखों दाड़ो। तो लेटे लेटे मेरे सामने देखा कि इनको क्या हो गया है। मैंने मुंह बना के रखा। उस समय कैसा मजा आया होगा, गुदगुदी हुई होगी, चुटकी लेने की। वो अभी भी हयात है, 101 साल हो गई उम्र। मैंने देखा, वो ध्यान करते करते थोड़ा उनका देखने का, थोड़ा जैसे मेरे नेत्र तिरछे हो गए बुखार के कारण से, उनका थोड़ा सा तो ऐसे देखे तो फिर मेरा मुंह बनाना रुका नहीं, मैं हंस पड़ा तो वो भी हंस पड़ा। बोले पहले दिया है वो कुछ कम नहीं, फिर भी यही हमारा हाल है कि प्रभु दया कर, सद्बुद्धि दे। चिढ़ता नहीं, उबता नहीं, नाराज नहीं होता, और सच्चे हृदय की प्रार्थना भी सुन लेता है। भगवान दया कर, फलाने का सत्यानाश कर, वो उल्टी सुनेगा, वो सीधी नहीं सुनेगा। जिसका हम सत्यानाश चाहेंगे तो हमारा हृदय खराब करने से, कार्य कारण के नियम, वो हमको, हम भले गिर जाएं अपने संकल्पों से, लेकिन वो हमारे कहने से इसकी टांग तोड़ दे, ऐसा नहीं। हाँ, हमने किसी से या किसी ने हमारे से कुछ ऐसा किया है और फिर निकल जाता है तीर, तो वो तो होके रहता है। इसीलिए 3 बातों में तत्पर होना चाहिए कि अपनी कमी, अपनी बुरी आदत को निकालने के लिए तत्पर। गुरु की स्थिति कहाँ है उसको बाहर से नहीं देखो, भीतर से प्रार्थना करो और पहुंचो, और अज्ञान को मिटाओ। ये 3 काम करने हैं बस, तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सब दुखों की निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति। अगर इन 3 कामों से हटकर तुमने कुछ भी किया तो करोड़ों जन्मों से जो करते आए हो वैसा फिर करने का सामान भी इकट्ठा करके मर जाओगे। फिर वही करोड़ों जन्म, 84 लाख जन्म कम से कम फिर वही करते रहो। कहीं घोड़े बने, कहीं गधे बने, कहीं क्या बना, फिर शेयर मार्केट वहां मदद नहीं कर सकता है, और ये उपदेश भी वहां नहीं आएगा। अभी मैं पिता की सेवा करूं, मैं उसकी सेवा करूं। पिता कौन है? वंदे पितरो जगत गुरु पार्वती परमेश्वर। परमात्मा शिव, परमात्मा ब्रह्म हमारा पिता है और प्रकृति हमारी माता है। बाकी के पिताओं का अगर सेवा करनी है तो कितने जन्मों के पिता है और क्या क्या सेवा कर डाली तुमने। कितने जन्मों की माता है, और मैं अगर माता के कहने पर रह जाता और माँ की सेवा करने लग जाता तो मेरी क्या हालत होती। असली माँ की सेवा यह है कि हम गुरु के शरण में ईमानदारी से रहे। माँ की सेवा हो गई, पिता की सेवा हो गई थाउमल की, और थाउमल के बाप की भी हो गई, उसके दादा की परदादा की भी हो गई। हम गुरु के साथ वफादारी से रहे, गद्दारी करके भागे नहीं। प्लानिंग बना के भागने का रास्ता साफ हम करते तो हमारी दुर्गति होती। अपने बुद्धि में आए और ऐसा गुरु जी को आज्ञा देने को मजबूर करते तो हम ही मजबूर होकर मरते। क्या ख्याल है? कर्म का विधान अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभ। शुभ अशुभ कर्म का फल कर्ता को भोगना ही पड़ेगा। हमारे पर कार्य कारण के नियम लागू पड़ गए थे। मेरी आंखें तिरछी हो गई थी, कान बहरे हो गए थे, लीवर खराब हो गई थी, किडनी चट जैसी हो गई थी,
एक मिनट दिन की नींद नहीं, रात की नींद नहीं, और चैन से बैठ नहीं सकते थे। तुमने आंखों से देखा था। चिड़िया भी बोले तो मेरे दिमाग पर बड़ा शोर का आवाज होता। कोई दरवाजा भी बंद करता तो मेरे को पीड़ा होती थी। ऐसा शरीर हो गया था। आखिर में शरीर छोड़ने के लिए रूम में गया, ध्यान के रूम में, और मेरे रसोई को बोला कि सुबह तक ये खोलना नहीं, तेरे को सोना है तो सो जा। यहाँ इस कुटिया के आसपास कोई और मकान नहीं बने, और फिर सुबह जैसा हो वही शरीर का करवा देना। अभी चुप बैठना, किसी को कुछ बोलना नहीं, सुबह खोलना है। मैं अंदर से कुंडा नहीं बंद किया था, क्योंकि सुबह तोड़फोड़ क्यों करनी पड़े। और मैं जो कुछ प्राणायाम करने थे और प्राण ऊपर ले जाता। शरीर की हालत ऐसी थी, मैं क्या भाई लेना चाहते तो ले लो, ऐसा करके क्या कर रहे हो। तो प्राण निकल नहीं रहे थे। मौत आकर, बीमारी आकर मुझे मारे, ऐसे तो लो भाई, स्वीकार कर लो अपना। तो मैंने श्वास रोक कर, या थोड़ा जो कुछ झटका वटका तो निकल नहीं रहे। मैं क्या आपकी क्या मर्जी है। मैंने फिर वो प्रार्थना के शब्द अभी मैं बोल नहीं सकता। वो प्रार्थना हृदय से निकलती है ना, वो शब्द का हाँ कोई। कुल मिलाकर मैं अब ये शब्द बनाकर बोलता हूँ कि मैंने कहा कि जो तुम्हारी अगर रखना है तो ऐसा कैसे होगा, और शरीर को लेना है तो फिर ले लो, रखना है तो फिर कृपा करो, अब हमारे बस का नहीं है। पूरे ऐसे अपना तो भाव से कह दिया, जैसे बेटा भाई मित्र हुज्जत चला देता है, ऐसे चला दिया। उन्हें रखना है। मैं क्या, तो फिर तुम वैद्य बनो। नारायण वैद्य जानवी औषधि। अरे महाराज, हम अपने शरीर के तो वैद्य बन गए, कई डॉक्टरों के भी वैद्य बना दिया उसने। और जो तुक्का लगाता हूँ डॉक्टरों की तबीयत ठीक होने लगती है। मैं कोई उस विषय की पढ़ाई लिखाई नहीं करके आया। क्या क्या था जमा, कैंसर थी गले की, गायब हो गई। आंखें तिरछी थी, ठीक हो गई। लीवर ठीक, रिपोर्ट एक दिन में नहीं हुआ। फिर खान पान, ये जो कार्य कारण के नियम, उसी अनुसार टाइजेरिया न्यूरल टायरेरिया ठीक हो गया। नहीं तो इतना बोल पाना, एक शब्द भी बोलो या जीभ दांत को छुए तो इतनी पीड़ा होती। प्रसूति की पीड़ा भी कुछ नहीं है, वो ऐसी पीड़ा होती है। माइग्रेन कुछ नहीं होता, ऐसा टाइजेरिया होता है। वेबसाइट में आता है कि मनुष्य शरीर में सबसे ज्यादा पीड़ा कौन से रोग में होती, बोले इसी में। वो मेरे पास रहता था, किसी को खबर नहीं दी कि यह है। कोई नगजिक वाले समझते थे, सत्संग में किसी को गंध नहीं आने दी। सुख बांटना है, पीड़ा होती तो चुप हो जाते हैं, थोड़ा इशारा कर देते, अथवा ये लोग समझ जाते, अथवा मैं चुप हो जाता, लोग समझते ध्यान में, लेकिन उस पीड़ा को बैठने देते, फिर बोलते थे। अब हो गई, तब बता रहा हूं कि थी पीड़ा तो एक शरीर में हो रही। और मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे ये पीड़ा है तो हजारों दिलों में पीड़ा पहुंचाने के लिए आशाराम नहीं है, पीड़ा हटाने के लिए आशाराम को भगवान। जब तक गुरु कृपा पूर्ण नहीं पची तब तक कईयों के घर जाना पड़ेगा, कईयों की इंद्री से पसार होना पड़ेगा। हम अपने घर जाएंगे। कबीर जी की वाणी, संत मरे क्या रोए वो जाए अपने घर। हम अपने घर जाने वालों में से। हम चाहते कि आप भी अपने घर पहुंचो। शरीर आपका घर नहीं है, और शरीर जिस घर में रहता वो भी आपका घर नहीं। आपका अपना घर है परमात्मा सच्चिदानंद ब्रह्म, शुद्ध बुद्ध चिदघन चैतन्य, प्राणी मात्र का परम सुहृद, ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर आपका घर है। हम छुपाते नहीं, महेश्वर आपका घर है।
परमेश्वर आपका घर है और कोई आपका घर असली नहीं। अगर इन घरों से आपको असली उद्देश्य पूरा हो जाए तो करके देखो। दुखों की निवृत्ति और सुख में स्थिति इन घरों में हो जाए तो करके देखो। करीजू अजी अपनी बुद्धि में जो आया वैसा निर्णय तो कर करके यहां तक पहुंच गए। अभी तक छुटकारा नहीं हो रहा है, अपने घर नहीं पहुंच रहे। मनुष्य जीवन ही है अपने घर पहुंचने का। वेदांत शास्त्र में एक दृष्टांत दिया गया। एक अंधा मनुष्य है और उसको 84 लाख कमरों से घिरे हुए नगर में रखा गया है। केवल एक ऐसा कमरा है जिसको 2 दरवाजे। तो भटकते 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 जब बाहर जाने वाला दरवाजा आता है तो उसको दादर की बीमारी वो खुजलाता है और निकल जाता है, फिर भटकता रहता है। ऐसे 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि का ऐसा द्वार है कि हम जन्म मरण के उस चक्राव से बाहर आ सकते और वहां सूंघने की, चखने की, सुनने की, सेक्स भोगने की, वाहवाही सुनने की, एक खुजलाहट में लग जाते और वो जगह निकल जाती, फिर वही हाल हो जाता। ये मेरे तरफ से कथा नहीं है, वेदांत शास्त्र में ये समझाने की कथा है कि जीवात्मा अंधा है बेचारा अविद्या के कारण। बाहर की आंखें शरीर की, स्व की आंखें बंद पड़ी और सदा के दुखों से, दुखों की कुठरियां से निकलना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। इसीलिए कैसी भी स्थिति में उसको रख दो तो उसको संतोष नहीं होगा, क्योंकि स्थिति निर्दुख नहीं होती। बेवकूफी से मान ले गाड़ी है, मोटर है, पत्नी है, बेटे हैं, अच्छा है, मैं मौज में हूं, लेकिन निर्दुख नहीं होगा, पूर्ण सुख नहीं होगा। इनकम टैक्स, हेल्थ टैक्स, समाज, ये वो, मौत का दुख, फिर दोबारा जन्मने का मौजूद रहेगा जब तक अपने घर में नहीं आए। अब की बिछड़ी कब मिले जो जाए पड़ेगी दूर। हे बुद्धि अब की तू बिछड़ी तो कब मिलेगी अपने पिया से। कबीर जी ने कल्पना की है। एक चिड़िया थी और एक उसका पति था, चकवा चकवी। सांझ पड़ा दिन आत्मा दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहना न होए। दिन रात में ना बदले क्योंकि घोंसला अलग अलग हो जाता है। ऐसी जगह जाएं कि हम पिया और पिया की प्यारी साथ में रहे। तो चकवा कहता है, कबीर जी ने कल्पना करके समझाया है। रैन की बिछड़ी चाकवी, मतलब शाम को जो बिछड़ गई प्रेयसी, पत्नी, आनू भानु जो भी बिछड़ गई, आन मिले प्रभात, सुबह आ मिलेगी अपने चकवे से। सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। उस सत्य स्वरूप घर में गए बिना वो मनुष्य, फिर जीव किसी भी योनि में दिन को भी नहीं मिल सकता, रात को भी नहीं मिल सकता। सांझ पड़ा दिन आत्म्यो, दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहन न होए। ये चकवी की कल्पना है। फिर चकवा कहता उसका पति, रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। कबीर जी की कल्पना है अथवा कबीर जी उनकी भाषा जानते होंगे और चिड़िया चिड़ी में कोई ऊंची आत्मा आ गई होगी। मनुष्य की वो योग्यता है कि पशु पक्षियों की भाषा बोल सके और जान सके। वो नाड़ियां दब गई है युग के प्रभाव से। रामकृष्ण ने साधना की तो नाड़ियां खुल गई थी, तो वो पशु पक्षियों की भाषा बोलते समझते थे, ऐसा वर्णन था। अब कबीर जी ने वो उनकी सुनी हुई कही है कि अपनी भावना कल्पना करके समझाए, लेकिन बात सत्य समझाई अच्छी तरह से। नारायण नारायण नारायण, हरि हरि हरि, हरि ओम हरि ओम।